Guys, welcome back to my YouTube channel. It's your Dima for 6. Tashtle, namaste, sasriyakal, अस्सलाम वालेकुम. चले सो गाइस फाइनली पार्लर आई थी मैं. मेरा हेयर स्पा करवाया मैंने. दिख रहा है बाल कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे. मेरे बैंग्स भी लंबे हो रहे हैं. दिख रहा है. और नेल पे कलर चेंज किया. नेल पेंट पेडिक्योर करवाया. मैं क्या पेडिक्योर चिदिया हेयर स्पा दा पेडिक्योर कंबाइंड नावर छदिस्तदा. 7 नंबर केने वाट्या बहुत अच्छे अच्छे लगाता है ना. पेडिक्योर करवाया. नेल्स पे ये कलर लगाया मैंने. आज मम्मा काम पे बिजी है सो मैं अकेली आई सैलून. अयो यार टायर्ड भी थी. मेरी आंखें सूजी हुई है. मेरी आंखें कैसे सूजी है ये वाला. रात 2 दिन से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. पहले भी मैंने बोला था बट मुझे लाइव में बोला था मैंने बट इसमें नहीं बोल पाई. व्लॉग बना नहीं पाई इसके बारे में. तो आज वही बोलूँगी मैं क्योंकि क्या हो रहा है पता है. एक दिन पहले कल छोड़ के परसों डे आफ्टर पहले एक दिन पहले 2 दिन क्या बोला मैं पागल हो रहा हूँ. मैं नींद नहीं है क्या नहीं है. मैं बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी. सो कब था दरवाज़ा बंद कर. सो आज क्या दिन है. 18 तारीख है. 19 तारीख है क्या आज. 18 है नहीं 19 18 17 तारीख को मेरे साथ हादसा हुआ था घर पे. मेरे खुद घर पे ही. आज को मुझे 7 दिन हो रहे हैं कि मैंने ड्रिंक नहीं किया है. ठीक है दारू नहीं पी रहा हूँ. और क्या बोलते हैं 17 तारीख को मेरे साथ हादसा हुआ था मेरे कमरे में ही मेरे घर पे ही. पता नहीं क्या है क्या नहीं है. मतलब मेरे फ्रेंड का डैड का डेथ हुआ है उसी दिन ही. तो मैं ज़्यादा सोच रहा था उसके बारे में. घर पे भी मम्मा को बोल रहा था तो मतलब उसके साथ में ज़्यादा सोच रहा था मैं. सोच कि शायद उस दिन रात को मुझे कुछ तकलीफ़ हुआ हो. मैंने ध्यान दिया नहीं उतना बट फीलिंग वैसी थी कि किसी ने मेरा पैर खींचा. जब रात को सोते हुए रात के 2 बज रहे थे. पैर खींचा कंबल खींचा मेरे कमर पे ऐसे पकड़ा. लाइक परछाई थी जो मुझे तंग कर रही थी. सो फिर मैंने सुबह रात भर सोया नहीं. उस दिन रात भर नहीं सोया. मैं सुबह उठ के माँ को बोला. माँ बोला तू मेरे बाजू आके सोती. तू कल वैसे भी तेरे दोस्त का जो पापा गुजरा है तो उसके बारे में ज़्यादा सोच रही थी तो इसीलिए वहम होगा तेरा. बोला माँ वहम नहीं है. बोला एक बार होगा वहम बार बार थोड़ी ना होगा. डर घबराहट मेरी इतनी बुरी थी. मैं अपना एक्सपीरियंस क्या ही बोलूँ. लुंगदा छारे रोदा एंड मांगू एंड मी ठोंगे समलो मांगू ताना एंड छागी रे लाजो. मेरा माँ ऐसे बोल रहा था. मैंने कोई बात नहीं ठीक है दिल ठंडा किया. फिर मैं ठीक है सोचा. तो उस दिन मैं 1 घंटा ही सोया हूँ. तो अब कल सुबह हम लोग को जाना था यलापुर तो मैं चली गई. सोई नहीं थी पूरी रात नहीं सोई थी तो माँ के साथ चला गया. तो कल आया घर पे तो सोचा अभी तो बाप रे यलापुर जाके आया है. बाइक में इतना कमर दर्द हो रहा है. टायर्ड थी. रात को मैं फ़्रेश होके लाइव भी आई थी यूट्यूब पे. लाइव आके बात किया सब करा. फिर मैं टायर्ड थी. अब मैं सोना था. मुझे नींद बहुत आ रही. मेरी आंखें पूरी ये हो रही थी तो मुझे सोना था. तो मैंने सोचा नहा लिया मैंने रात को फटाफट नहा के. फिर मैं सॉरी फिर मैं लुढ़कने के लिए चली गई. सोने के लिए चली गई थी. आप लोगों से बात करके लाइव एंड करके सोने के लिए गई. सोया ही था मैंने. 12:30 1 बज रहे थे शायद मैंने लाइव एंड करते हुए. तो मैं सोया ही था कि आधा घंटा तो सोया होगा. मैं फ़ैन लगा नहीं. आधा घंटा तो मैं सोया होगा कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ. आधा घंटा तो सोया होगा. फिर से एकदम मेरा कंबल खींच लिया. बाप रे मैंने क्या किया उस दिन. मैं कंबल पहना मतलब कंबल मैं आधा पहनता हूँ. और रही बात ये बात तो सच है कि मैं रात को सिर्फ एक लुंगी पहन के सोता हूँ. कपड़े नहीं पहनता हूँ मैं. और पंखा चालू रहता है मेरा. लाइट बंद रहता है. दरवाज़ा बंद रहता है अंदर से. हमेशा दरवाज़ा बंद रखती हूँ क्योंकि घर पे भाई लोग हैं. अच्छा नहीं लगता ना. बट आप मानोगे नहीं गाइस उस दिन ना जिस दिन मेरे साथ वो हादसा हुआ ना
मेरा घर रूम का दरवाज़ा खुला है, रूम का दरवाज़ा खुला, रात भर मैंने लाइट चालू रखा, कपड़े पहन के सोया हूँ, शॉर्ट पहन भी, बनियान में। सुबह मेरा माँ बोल रहे थे तो दरवाज़ा खुला था, लाइट चालू था, कैसा कपड़े पहन के सोई थी। मेरी माँ भी हैरान, क्योंकि मेरी माँ बहन दोनों सुबह जल्दी उठती है, किचन पे दीदी आती है ब्रेकफास्ट बनाने, वो भी बोल रही है इसको रात भर लाइट चल रही है, सोई नहीं क्या। मेरे माँ ने बोला, मैंने बोला सोया ही नहीं हूँ भाई, मैंने भूत देखा, मैंने भूत मेरे पीठ लगाया बोला है। मेरा माँ बोल रहे कौन सा भूत, कहाँ का भूत बोला। फिर माँ ने मेरी माँ भूतों पे यकीन करती है, ठीक है, क्योंकि माँ के साथ भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। सो माँ भूत पे यकीन करती है, लूंगा छाया था ऐसा, जब भगवान है तो शैतान तो होगा ही ना, तो इसलिए ऐसे हादसा हुआ मेरे साथ। सो कल की बात, आज की बात है, आज बोलूँगा ना, रात के 12 बजे के बाद ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक है। सुबह के अर्ली मॉर्निंग मतलब कि 1:30 बज रहे होंगे, 1:30-2 बज रहे होंगे, तब ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। बाप रे, मैं पागल हो गया था, कसम से बोल रहा हूँ। बाद में मैं फ़ोन, हाँ, आफ़ी का फ़ोन आया, आफ़ी और मैं वीडियो कॉल पे ही बैठे थे। आफ़ी मैं ज़िंदा लाश की तरह ऐसे पड़ा था, आंखें पूरी नींद है, फिर ऐसे 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 कर रहा था मैं। तो बोला आफ़ी क्या हो रहा है तेरे को, तो उसने एक हमारे क्या बोलते हैं मुस्लिम में, क्या बोलते हैं, खला छे वीडियो कालो बिना रे खोंगी का खचे लगी रोया। तो वो मुस्लिम्स का एक ये है पूजा, तो वो बोला यूट्यूब पे चालू कर, मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो वो लिंक लिया मैंने, तो मैंने वो लिंक चालू करके रखा, फिर भी बेचैनी महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ है, यूँ देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ हिल रहा है, कुछ मेरा ऐसा डर, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत हुआ है, अभी तो नया नहीं है। मेरे साथ घोस्ट मतलब कि एक आत्मा, एक जो भी हो, मेरे साथ पहले भी बहुत हुआ है। मेरे आंग में तक, जब मैं बचपन में थी, बारे का सर बोलते हैं ना, बारे का सर हुआ था मेरे साथ। तब तो मेरे आंग में एक आदमी घुसा हुआ था, वो निकाल लिया था व्हेन आई एम 13, ठीक है, 12 या 13 साल की थी मैं, तब की बात है ये, पुरानी पहले स्टोरी बता चुकी हूँ मैं, कि मेरे आंग में एक आदमी घुस गया था, उसको निकालने के लिए एक मुस्लिम की जो पुजारी ऐसा होता है ना, उन्होंने निकाला था, बलि वगैरह दिया, बहुत कुछ किया था। उसके बाद से मुझे अमावस जब आती है बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने बोला था अमावस के रात के दिन घर से ना निकले, पहले बोला हुआ था, तो बीच बीच में ऐसा कुछ नहीं होने लगा, तो इधर आने के बाद हमने इग्नोर किया था, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था बीजापुर में था, ठीक है, तो हमने इग्नोर किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ आने के बाद हम लोग ये सब नहीं होगा, अभी पूजा करते हैं घर पे, ऐसा तो नहीं होगा सोच के ना छोड़ दिया था। बट ये कल जो फिर से होने लगा ना, मुझे डाउट तो पूरी तरह है कि मेरे पीछे कोई कुछ ना कुछ करवा रहा है। जो देखो सोशल मीडिया में हूँ मैं, मेरा हर एक सच्चाई दिखाती हूँ, कोई तो झूठ नहीं बोलता, कोई नज़र लगता है, लोगों की नज़र होती है, ये होता है बोल के सब झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, मगर मुझसे नहीं होता, जो भी है मैं सीधा मुंह पे बोल देता हूँ। तो जलने वाले भी होते हैं, चाहने वाले भी होते हैं, बट अभी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पता है ना कौन है? मेरे ख्याल से तो ये दोनों चुड़ैल वैसी ही दिखती है मुझे, बोलना तो चाहिए नहीं, बट सच तो मुझे वही लग रहा है कि भाई मेरे पे कोई जादू टोना हो रहा है। कल रात को 3-3:30 बजे आफ़ी आया था, बहुत डर गया था मेरी हालत देख के, वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आफ़ी आया था कल रात को 3:30 बजे, माँ भी उठ गई थी, माँ ने गले में तावीज़ पिनवाया मेरे आराम से सो जा, नहीं मेरे बाजू आके सो जा बोला। तो आफ़ी आया था, उसको कैसे ये करती, मैं आफ़ी से मिलने गया, घर के बाहर ही आया था, थोड़ी देर बैठा वो, और वो एक ऐसा है जो या छाव रोया छाव 춘부 퇴원해드려요. 저는 뭐냐 카지나라 몰라나 레죠. 그들이 니마 최장에디 최 통부장서. अने को दिन नो बदा दे दे हागु उसको लगा फीलिंग दिली यार वो वहाँ थोड़ा वहाँ मेरा जैसा हालत देखा ना उसने, वो समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये ऐसी नहीं रहने वाली है, क्योंकि अभी इतना टाइम मेरे साथ रह चुका है, तो वो एक्सपीरियंस उसको पता है ना कि मैं कैसे रहने वाली लड़की हूँ। कल रात का मेरा आप फेस देखते ना, वो भी डर गया, आप भी डर जाते मेरे जो हालत देखते आप ना। तो बोला मैं आ रहा हूँ, ठीक है बोला मैंने, तो आ गया वो, तो सीधा आ गया घर के पास ना। तो
हम दिन निकलने तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं 2 दिन, जब तक दिन निकलता नहीं है मुझे नींद नहीं आ रही थी। उजाला आ गया, सुबह दिन निकल गया, तभी मैं सो रहा था, वो भी 1-2 घंटा मुश्किल से, क्योंकि डर, एंजाइटी वो जो हो रहा है ना, मुझे बहुत हो रहा था। बहुत घबराहट सी हो रही थी मुझे ना, बेचैनी सी हो रही थी, तो इसलिए तो इसलिए आफी आया था, हम दोनों ने बैठा, वो मेरे पे जो बोलते हैं ना पूजा वगैरह, जो वो कर सकता था मेरे लिए किया। थोड़ा शांति सा रहा मुझे, और सुबह तक हम दोनों बैठे ही थे बात करके। वो सो जाओ बोल रहा था गाड़ी में मेरे को, मैं नहीं सो रहा था, मुझे नहीं नींद आ रही थी, मुझे डर की वजह से ना नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो आया, थोड़ा सा मुझे थोड़ा ये भी मिला कि हिम्मत दहरा भी मिला। और मैं सुबह कितना बजे सोया था, 7 साढ़े 7 बजे हम दोनों कॉल पे, वो मुझे छोड़ के निकल गया, हम दोनों कॉल पे ही सोए। मैं हूँ, तू सो जा बोल रहा है फ़ोन पे, मैं हूँ, तू सो जा बोल रहा है मेरे को ना। तो उसकी वजह से मैं सो पाई, 12:30 बजे तक मैं सोई हूँ। उसके बाद उठ के सीधा लाइव आई थी यूट्यूब पे। सुबह आपने देखा, रोटी वोटी खाया मैंने, फीस वगैरह पिया, डायबिटीज़ का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अभी पता नहीं आज क्या होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज एक दिन तो मैं सुकून की नींद सोऊं। दोनों आंखें सूजी पड़ी है मेरी, अभी भी देख रहे हो। तो पहले दारू पीती थी ना, कसम से इतना पी के मैं सुकून से सोती थी। मैं घर में जाके अपना बेड पे मैं पूरा कपड़ा निकाल के फैल के सो जाती थी, मैं नशे में होती। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने नशा छोड़ा तो मैंने अपनी हालत ही ख़राब कर ली कसम से। बहुत गंदा लग रहा है मुझे अपने आप को। मैंने ना दारू क्या छोड़ दिया, सारा मैंने सब, मेरा पता नहीं क्या ही हो गया। मैं नींद ही नहीं आ रही, ना सुकून है ना चैन है, पागल हो रहा हूँ मैं। क्या हुआ? ऐसा हादसा हुआ। आप लोगों में हंस के इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को डर ना लगे, ठीक है। और रही बात, एक बात बोलती हूँ मैं, जो भी मेरे पीछे ये गलत कर रहा होगा ना मेरे बारे में, या मुझे कुछ पूजा जादू टोना पे मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से, बहुतों को ये असर होता है। बट ये असर ना जब तक हमें तकलीफ़ देगा ना, जब ये असर उल्टा पड़ेगा ना, खुद जो करने वाला है ना उसको बहुत भारी पड़ेगा। चलो हमारी वो जान तो लेके नहीं जाएगा, तकलीफ़ बहुत देगा, टॉर्चर देगा, जान तो बाद में, जान ले भी गए तो हमें डर नहीं है। पर जो हम पे कराते हैं ना, हाँ सब उल्टा पड़ता ही नहीं उनके ऊपर। जो ये जादू टोना का खेल खेलते हैं ना, ये बहुत भारी पड़ेगा, जो करने वाला है ना बहुत भारी पड़ेगा। बट मेरे को ये डाउट है कि मुझ पर हो रहा है ऐसा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। म्यूज़िक साउंड कॉपीराइट आता ये कोई नहीं। ये जो है ना, मुझे डाउट है कि कौन कर रहा है मेरे पीछे, क्या कर रहा है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि वही कर रही है, वही कर रहा है, ये कर रहा है। अब मैं बोलूँगा, मेरे जो है, मैं तो डर नहीं लग रहा मुझे, मगर इन दोनों का थोपड़ा देखे तो मुझे वही लग रहा है कि यही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो भी करना है करो, बट मेरी बात याद रखना, सोशल मीडिया में आना है ना, तू एक बाप की होगी तो सोशल मीडिया में मत आना, तू 1000 बाप की है तो सोशल मीडिया में आ। आज भी यही बात बोलूँगी, तू मेरे पे जादू टोना कर, या मुझे ज़िंदा मार, या मुझे टॉर्चर कर, एक दिन डरूंगा, 2 दिन डरूंगा, याद रखना, फिर डरूंगा नहीं मैं। पीने के बाद सबसे बड़ा भूत मैं खुद हूँ, याद रखना, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। पीने के बाद सबसे बड़ा चुड़ैल मैं हूँ, ठीक है। अभी पीना छोड़ा इसलिए मेरा फ़ायदा उठा रहे हो तुम। जब मैंने फिर से दारू पकड़ा तो तू क्या, तेरा पूरा जितना भी तू भूत भेजेगी ना मेरे पीछे, वो भी मेरे साथ बैठ के दारू पिएगा, याद रख लियो, क्योंकि सबसे बड़ा चुड़ैल मैं ही हूँ। मैं एक दिन डरता हूँ, 2 दिन डरता हूँ, 3 दिन, इसके बाद मुझे मूव ऑन करना और आगे क्या करना चाहिए और कैसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए दुनिया जानती है। दुनिया मुझसे पूछती है आप ऐसे काम, ऐसे कूल, ऐसे मतलब कि कैसे रह लेती हो, मतलब कि 5 महीना हुआ है मेरी शादी टूट के अलग होके, फिर भी स्ट्रॉन्ग रहती हो। स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, ठीक है। इंसान को वक्त सब सिखा देता है, ठीक है। हालात इंसान के सब सिखा देता है। मुझे भाई मेरे फैमिली से इतना प्यार है, मेरे बच्चे से इतना प्यार है, मेरा दोस्त मुझे इतना प्यार करता है, मेरे चाहने वाले बहुत है। तुम्हारे ये चंद भूत भेजना, जादू टोना करना मेरे पे उतना असर नहीं देगा जितना मेरे लोगों का प्यार है ना मुझ पे, वो ज़्यादा मुझे सेफ और मुझे अच्छा रखेगा। मुझे इतना पॉजिटिव वाइब है अपने। बट सच बोलता हूँ कि डर लगा तो डर लगा, इंसान है भाई, हम भी
डरना पड़ता है हर एक चीज़ को, डरना चाहिए इंसान को, डर होना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है। ये नहीं कि अपने आप को भगवान मानो, मेरे सामने भूत भी आएगा, मेरे सामने सांप भी आएगा तो मैं डरूंगा नहीं। जान का डर सबको रहता है, सब डरता है। अब एक दिन डरा, 2 दिन डरा, अब डरूंगा नहीं। आज मैं बस सुकून से सोना चाहता हूँ। आज सब मूवी चले गए हैं, मेरी फ्रेंड, मेरी दीदी, सब मूवी चले गए। मैं सोई हुई थी, नींद नहीं था मुझे, और मुझे डिस्टर्ब किसी ने किया नहीं, क्योंकि माँ ने बोल दिया था रात भर ये सोई नहीं है। तो अभी मोगे रोचियो लोदरा तैयार था, मोड़ हो गया मैं मोगे ही रो लोदरा। मैं तो छोड़ दो बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, कर रहे तो करने दो, क्या ही ले जाएंगे मुझसे, मेरी नसीब तो नहीं ले जाएंगे ना, मैं तो वही बोलूँगा। हाँ मैं चैनल लेमन टी दिया। आज मैंने वही सोचा, मेरा थोपड़ा तो मेरा चलो ठीक है, मेरी हालत जो हो रखी बहुत बुरी हुई थी, तो मैंने सोचा यार अपना मेकओवर करता हूँ, खुश रहता हूँ। भूत को खौप 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 भूत, वो ये भूत क्या पता है, दिखता कुछ होता, बस आदमी सो तो लेता, मजे तो लेते साले। पाँव खींच रहा है बार बार क्या हमारी मेरे पाँव क्या देगी, नहीं पैर खींच रहे हैं यार, बाप रे। सर खींचता कुछ करता तो अलग बात है यार, सामने आता किस विस कर लेता तो ठीक था। चलो ऐसे भी सिंगल सो रहा हूँ, पति तो है नहीं। सबसे ज्यादा पाँव खींच रहा हुआ, पाँव भी खींचता है ना, कैसे खींचता है पता है, हाथ पूरा गीला है उसका, पाँव गीले हो रहे हैं, सूखे पाँव, यूं पकड़ यूं खींचने में, ऊँट को देखने में पाँव पूरे गीले हैं मेरे। इसकी माँ का ये पकड़े पकड़े कहाँ, यहाँ पकड़े यहाँ पकड़, करने आया तो चलता पैर क्यों पकड़ रहा है पता नहीं, माफी मांग रहा है क्या मुझसे ऐसे खींच के तो वो बोलता तो मुझे तो माफी मांगने का ले गए, खींच कुछ माफी मांगता नहीं गाने। ये भूत है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ यार, मेरे साथ भूत का एक्सपीरियंस बहुत हुआ है, पहले भी बहुत हो चुका है, दिल्ली में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, बहुत होते रहता है मेरे साथ भूत का एक्सपीरियंस। इंसानों से ज़्यादा भूत को पसंद आ रही हूँ। वैसे मुझे हॉरर स्टोरी बहुत पसंद है, मैं हॉरर मूवी कितना देखता हूँ, आप सब जानते हो मैं हॉरर मूवी कितना देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद। आज तक का नेटफ्लिक्स हो कहीं पे भी हो, कोई हॉरर मूवी नहीं छोड़ा मैंने, पूरा मूवी देखा है हॉरर का मैंने। आहट हो, इश्क कोई, फिर क्या इश्क कोई, आहट, और पता नहीं कितना सारा सीरियल था, लाल इश्क। लाल इश्क आप यूट्यूब पे सर्च करना, ये भी सब भूत का है, सब देखूंगी मैं, एक नहीं छोड़ी मैं। मैंने 1920 मूवी तो क्या है, बार रिपीट देखा हूँ मैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। अब उस दिन भी मूवी आया 1920 देखने गया, वो तो इतना डरावना ही नहीं था, डर ही नहीं लगा कसम से। मेरे को हॉरर मूवी पहले से ही पसंद है, मुझे ये सब का एक्सपीरियंस है, मुझे देखने में अच्छा लगता है ये सब ना। बट ये हॉरर मेरे साथ क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा, मैं ज़्यादा पसंद आ रही हूँ भूतों को। इंसान को बस हो गया, मेरे से टाइम पास हो गया ओए इंसान मर्द लोगों को बस हो गया, मैंने भूतों पीठ लग गया है। और जब भी मेरे को भूत पीठ लगता है ना, कोई औरत नहीं पीठ लगता, मर्द ही पीठ लगता है यार। मर्दा चाहते हैं, औरता तो आना था ना, औरता लड़ते लड़ते बाला खींच लेगा दोनों एक दूसरे। औरत कोई आए तो ना भूत, वो मेरे बाल खींचेगी, मैं उसका खींचूंगा, लड़ तो लूंगा, मर्द से कहाँ लड़ू, पैर खींच रहा है साला। अयो गले तो आँखों पर दिन आंखों पर, मैं पैर से मुझे डर लग रहा है, इसलिए आज पैर धुलाया मैं पहले। कहा मेरा पाँव गंदा है, पकड़ रखी नहीं है। आज पेडिक्योर कराया, आज रात को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा पता नहीं, आज फिर छोड़ेगी पता नहीं वो। ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, बट ये जो मेरे साथ हुआ है रियल है, ठीक है। होता है ऐसा इंसान, आप लोगों को भी ये क्या बोलते हैं इसको, खलता दिला मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास रहता है, हर एक के आसपास रहता है, ये भटकाते रहता है हमको रास्ता ना। याद रखना, नेगेटिव एनर्जी नहीं है करके नहीं, हर एक के पास में होता है, आसपास में ही बैठे होते हैं। बट हमारे हमको सब देखते हैं, हमारे में बोला जाता नहीं भाई जितना आजू बाजू पड़ता है। जब हम एक बोलता हूँ मैं, तुम लोग ये फिर कास वास पे नहीं है, हमारे मुसलमान में बोलते हैं, जब अजान होती है ना, जिन बाजू से बैठे रहते हैं, जाने जो इंसान अब मैं जाने का मन करता हूँ ना, वो जाने नहीं देता है, खींचता है। ये हमको पहले से ही हम मुस्लिम में थे तो हमारे फूफू घर के बड़े सब बताते थे, हम जब नमाज़ पढ़ने जाते थे ना तो वो रोकता है जिन्ना, अजान की आवाज़ सुन कैसा करता हूँ मैं, जिन्ना
तो ये होता है, क्योंकि जब आवाज़ सुनता है ना, जब नमाज का टाइम होता है, अजान होती है ना, वो बहुत डरता है, बहुत डरता है। हमारे आसपास ही बैठ के हमको ना वो नेगेटिव एनर्जी पूरा फील कराते रहता है कि ये नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, सब रोकते रहता है ये जिन। बट खुद के ऊपर है कंट्रोल करना। पता नहीं किस किस का फ़ोन आते रहता है, मेरे को तो नया नया। शादी कर रहा है क्या? तो ऐसा कहावत होता है, सब में होता है मेरे ख्याल से ये ना। कोई कोई अच्छा काम करने जाता है तो ये सब भटकाते रहता है। कभी मियाँ बीवी की लड़ाई में दारू पी के नशा जो करके झगड़ा होता है, तब भी बोलता है कि दुंगरे लाए थी। पीने के बाद नशे में भूत वूत ज़्यादा असर करता नहीं है, तो वो झगड़ा, मियाँ बीवी के बीच झगड़ा करना, ऐसा बहुत कुछ कराते हैं ये ना। तो मैं तो 100% देता हूँ, भूत है, मेरा एक्सपीरियंस है, आत्मा है, भटकती है। और ये जो जादू टोना चलता है ये रियल होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारों को देखा है ये जादू टोना सक्सेस होते हुए, उसके बाद अनसक्सेस होते भी देखा है। जिसने किया उस पर उल्टा भारी पड़ा हुआ भी देखा है मैंने, ठीक है ना। सो यही था, और आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अभी माँ ने मिर्ची मंगाया है, मिर्ची लेके आओ बोला। आज मुझे मूवी जाना था कॉकटेल 2, आज शायद रात तक मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा पता नहीं। हमारे दोस्त को पूछते चलोगे साथ में, तो ले चलूँगा, नहीं जाएगा तो फिर घर पे ही रुकूँगा, क्या करूँ। मुझे में अकेला जाके मज़ा नहीं आता। अब मेरी फ्रेंड तो जा चुकी है मेरी बहन के साथ, क्योंकि मैं सोई हुई थी, या तो मेरी बहन ने बता दिया होगा कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। 2 दिन से मैं नींद नहीं, डर था मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत डर गई थी मैं। बट या अब डरूंगा नहीं है। अब तो भूत नहीं, भूत का बाप भी भेज, मर्दी भेज, और बोलना कि किस करे, पकड़े, रोमांस करे, पैर ना खींचे, बस इतना सब बोलूँगा मैं, दूसरा कुछ नहीं। ओके गाइस, देन बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, शेयरिंग। और आज का मेरा आउटफिट यही है, 1 पीस पहना हुआ है मैंने, दिखाती हूँ। अब ज़्यादा फिर वो भी तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे वाला फ्रॉक पहना है, ये फ्रॉक तो मैंने बहुत सारे रील में पहना है, आप लोग जानते ही हो। सो या कलर देखो, बाल और हेयर स्पा होने के बाद, और जो मैंने कलर लगाया था ना लाल वाला, वो थोड़ा थोड़ा फेड होता ही है, क्योंकि वो फेड होना ही है, क्योंकि इस हम लोग गोल्डन के ऊपर लगाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा फेड हुआ है, देखो ना, वो कलर फेड होगा ही, पहले ही बता रही हूँ मैं। बार फिर मत बोलना कि जो मत तुमने बोला नहीं है कि नहीं, माँ पहले से बोलना बेहतर है। कलर जो मैंने लगाया है वो फेड होने वाला ही कलर है, ठीक है। दिख रहा है ना सामने, ये जो दिख रहा है ना, मेरे कलर के हिसाब से मुझे ये आया हुआ है। मेरे पहले ही सर पे कलर था, और उसके ऊपर हमने ये किया था, क्या बोला, हनी, ठीक है, उसके बाद रेड किया हुआ था, तो इसलिए मेरा हनी कलर तो ऊपर वैसे ही है, अभी भी दिख रहा है ना आप लोगों को। पर जो रेडिश है ना, वो फेड हो गई, नीचे देखो नहीं है ना, अभी पहले नीचे था। फिर मत बोलना कि नहीं, तो ये तो मैं यहाँ पे आके कलर फेड हो गया वगैरह, वो मत बोलना, मैंने नहीं बताया, मत बोलना। और अभी भी ऑफ़र चालू ही है, आप लोग आइए, मुन्नी यहीं पे है, आप लोगों का सर्विस बहुत अच्छा करेगी। आज तो मेरा पूरा सर्विस हो गया, आप लोग भी सर्विस करा लो, 999। आप लोग आके अभी जून एंड तक का फ़ायदा उठा लो। इतनी गर्मी में घर में बैठ के क्या कर रहे हो यार, बाल वाल बनाओ, पैर और धुलाओ, क्लीन अप कराओ आराम से। 999 में क्या ही मिलेगा, खाया टटिम निकल गया बस। हाँ, थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर लो अपनी ज़िंदगी। मैं तो बोलता हूँ ज़्यादातर जो मॉम्स होते हैं, सिंगल मदर्स होते हैं, ये सबको अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा किसी को दिखाने के लिए, खुद के लिए करो। क्योंकि मैं भी पहले कभी नहीं सोचता मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैं बुढ़ी हो गई, मुझे वो सब नहीं था। अब छोड़ दो यार, पति भी है, बेटा भी है, अब किसके लिए सुंदरता दिखाना, पैसा क्यों खर्च करना, ये सोचता था। मगर ये मत सोचो भाई, अपना आगे का सोचो। बुढ़ापा के टाइम पे कोई पूछेगा भी नहीं, अभी उम्र है कर लो, 40 तक है, 45 तक है, आजकल पैसा है तो 50 तक भी है सबके पास खर्चा करने के लिए। फेस पे कुछ भी करा सकते हो, रिंकल आया तो बोटॉक्स कराओ, क्लीन अप कराओ, या फेशियल कराओ, या सर्जरी कराओ, पैसा है तो सब कर सकते हो। अब हमारे पास उतना पैसा है नहीं कि हम लोग प्लास्टिक सर्जरी कराए, बोटॉक्स कराए। अभी उम्र है 30 साल की हूँ, अभी और 10-15 साल शायद ज़िंदा रही तो सुंदरता दिखा पाऊँ। बाद में हम लोगों को गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा, इंसान तो दूर की बात, यूँ झूरिया हो जाएंगे ना, यूँ हो जाएंगे ना, बुढ़ा बुढ़ी क्या में फेंक देंगे, हम लोग कोई देखेगा नहीं बाले में। अभी उम्र है, कर लो, एंजॉय करो,
सबको पॉजिटिव वाइब दे रही हूँ गाइस। लव यू, टेक केयर, शेयरिंग, बाय बाय, लव यू। दुआ करो आज तो मैं वो चुड़ैल का मुंह ना देख के आराम से सोऊं, ठीक है, वरना वो राक्षस यूँ करके मेरा पैर खींचने आ जाएगा। बाप रे, आज तो मैं सुकून से सोना चाहती हूँ। मेरी दोनों आंखें सूजी हुई अभी भी लाल दिख रही है ना, नींद बहुत आ रही है मुझे। आज मैं ऑटो बुलाया था, फिर भी मैं स्कूटी लेके आया, ऑटो मिला नहीं। आज जुम्मा है, नमाज पढ़ने गया सब, तो इसलिए मैं बाइक लेके आया, क्योंकि मैं बाइक नींद में कहीं गिर ना जाऊँ सोचा था, इसलिए मैं ऑटो बुलाया था। और आज जुम्मा है, आज फ्राइडे है, तो नमाज पे जाते हैं ना, इसलिए कोई नहीं आया। या बाय बाय, शेयरिंग, टेक केयर, लव यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल। जियो और जीने दो।